हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक चीज जो सभी को चाहिए वो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूं पैथोलॉजी सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर का और जेनेटिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी का मैं आज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। आपको चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज बताने जा रहा हूं ताकि यूनिट वाइज आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पे अगर आप पैथोलॉजी 1 को देखेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, आप देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। तो यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं दोस्तों, इन्फ्लामेशन, इसके टाइप, क्या कारण है और कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ये बार बार पूछ लेता। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बता रहा हूं और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको करेंगे। ठीक है, इन्फ्लामेशन टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैथोलॉजी 1 में और भी देखेंगे तो सेलुलर एडाप्टेशन और एक्सप्लेनेट्स टाइप ये भी पूछ लेता है। ठीक है, इसमें बिनाइंग और मलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस भी आपको पूछ लेगा, तो ये भी आप जरूर देख लेना। साथ ही साथ सेल इंजुरी और इटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ सेल इंजुरी, ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपको पूछेगा। साथ ही साथ हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पूछ लेगा, तो ये भी आप जरूर ध्यान देना। साथ ही साथ इसमें गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन जो है इसमें पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, वैसे ही आपको नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस क्या है, इसके क्या टाइप्स है ना, एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इसके कारण क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, तो ये सारे इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारे चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी 1 इंपोर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 1। तो ये बहुत सारे टॉपिक भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा वुंड हीलिंग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, टाइप्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये बार बार पूछता है। साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग, तो ये यूनिट नंबर 1 से जो इतने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आता ही है, तो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, आपके पास अभी समय है। यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं दोस्तों, स्पेशल पैथोलॉजी है, तो इसमें आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज रिलेटेड है ना। इसके क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लीवर सिरोसिस के बारे में पूछ लेगा शॉर्ट नोट्स में। निमोनिया, सीओपीडी या पैथोलॉजिकल चेंजेस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। साथ ही साथ ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये यूनिट नंबर 2 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट नंबर 3 जो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर है, साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे कोआगुलेशन टेस्ट और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये 2 टॉपिक बस पढ़ लेना, पैथोलॉजी 1 यहां पे खत्म। ठीक है, तो ये 3 यूनिट में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए। पैथोलॉजी 2 की मैं बात करूं दोस्तों, यूनिट नंबर 1 स्पेशल पैथोलॉजी में जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पे देख सकते हो प्रोस्थेटिक हाइपरप्लासिया, है ना। इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है, इसका क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है। स्ट्रोक में, स्ट्रोक के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोलेगा, रेनल कैकुली, एंसेफेलाइटिस, है ना, या पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सिस्टिटिस। तो इतने सारे टॉपिक हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग यूनिवर्सिटीज में भी ये आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में भी आएंगे, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर अगर आप 2 की बात करो, तो यूनिट नंबर 2 में अगर आप देख पा रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से ये टॉपिक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको सीमेन एनालिसिस पूछ लेगा, लुम्बर पंचर, इसका शॉर्ट नोट्स, एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ये टॉपिक आपको पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें जो यूनिट नंबर 2 पैथोलॉजी 2 में आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं, क्योंकि 2 टॉपिक आपका 2 यूनिट आपका पैथोलॉजी 2 में है, जेनेटिक्स का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास है, यूनिट वाइज मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर अगर आप 2 में यूनिट नंबर 1 में देख पा रहे होंगे, यूनिट नंबर 1 में एरर इन ट्रांसमिशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कार्योटाइपिंग, और यहाँ पे साथ ही साथ म्यूटेशन। ये बार बार आपको पूछता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 को जरूर ध्यान देना। और भी टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 में, है ना, यूनिट नंबर 2 में इनफर्टिलिटी, ओके, आपने पढ़ा है। आप एक बार सिलेबस देख लें, वहां पे मार्क कर लीजिए और इसको ही आप पढ़ के जाना। स्पोंटेनियस एबॉर्शन, है ना, राइट शॉर्ट नोशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें इंडिकेशन फॉर प्रीनटल जेनेटिक टेस्टिंग बार बार पूछा जाता है। स्क्रीनिंग फॉर द कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, ये भी आपको पूछ लेगा, है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 4 शॉर्ट नोट्स ऑन गैलेक्टोसेमिया, हंटिंगटन डिजीज के बारे में पूछ लेता है। इसमें ब्लड ग्रुप एलीलीज भी आ जाएगा और साथ ही साथ हंटिंगटन डिजीज के बारे में एक शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेगा, है ना। और लास्ट जो यूनिट नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीन थेरेपी क्या होता है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, इसका क्या यूजेस या इंडिकेशन होता है, इसमें जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। तो ये 5 यूनिट्स जेनेटिक्स में है, तो आपको ये सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आने वाले दिन में उनका एग्जाम होने वाला है। तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फार्माकोलॉजी का बन गया है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा।